भाई वैसे मौसम बारिश का है, लेकिन अगर राजनीति की बात करा तो राजनीतिक गर्मी कहीं ना कहीं बढ़ती जाने लग रही है। जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है, वैसे वैसे टिकटार्थी जो है लगातार लाइन में लगे हुए हैं और कोई अपनी तैयारियां खींचने में लगा हुआ है, कोई डोर टू डोर करने लग रहा है, कोई रैलियां करने लग रहा है, कोई जनसभाएं करने लग रहा है। इसी दौरान अगर बरवाड़ा विधानसभा की बात करी जाओ तो आप सबने पता है कि हर एक पार्टी के कई कई टिकटार्थी हैं, कई कई उम्मीदवार अपना अपना मानने लग रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा चेहरा ओबीसी का जो आज मेरे साथ में है, उनसे बातचीत करांगे। देसराज बरवाड़ा जी, जो बीजेपी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और साथ में लगातार कई पदा ने भी सुशोभित करे हैं। डॉक्टर देसराज बरवाड़ा जी, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार मैम जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये है मेरा भी, टिकटार्थी तो कई है लाइन में, नंबर कौन सा मानना हो आपका? ऐसा है जी, नंबर नहीं होता, हम तो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ताओं में गिनती होती है। और पार्टी ने जिम्मेवारी लगा रखी है, जिला का महामंत्री हूँ मैं। हाँ जी। तो तैयारियों की अगर मैं बात करूं, वैसे तो देखो सारे करने लग रहे हैं, आपकी कैसी तैयारियां है? मानने लग रहे हो थोड़े सास कहे टिकट का रुख हो उसका इस साइड में कौन? ऐसा है जी, अगर संगठन चाहा तो पूरी तैयारियां है जी, तन मन धन से पूरी तैयारियां हैं। पूरी तैयारी? हाँ जी। अच्छा, लेकिन बरवाड़ा की अगर बात करी जाओ तो पहले कदे जैसे अभी तकरीबन कई उन मिल ली टिकट, लेकिन ओबीसी की बारी आज तक नहीं आई है। वैसे मुख्यमंत्री आपका है, बड़े बड़े मंत्री आपके हैं, लेकिन फिर भी मतलब टिकट की लालसा क्यों है ओबीसी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से पिछले इलेक्शन के देखें तो सुरेंद्र पुनिया जी लड़े थे। और अगर आप ओबीसी समाज की बात करो तो कांग्रेस ने पिछले 2 बार टिकटें दी है। उससे पहले रामदास घोडेला जी भी यहाँ से विधायक रहे थे, वो मेरे समाज से ही आते हैं। और पिछली बार गंगवा जी को भी उन्होंने टिकट दी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी हमें 100 उम्मीद है कि ओबीसी समाज को टिकट देगी। मतलब आपका ये कहना है सीधा सीधा कि कांग्रेस जो है वो ओबीसी पे विश्वास करने लग रही है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करी जाओ तो बीजेपी कहीं ना कहीं वो विश्वास बना नहीं पाने लग रही है ओबीसी के ऊपर कि टिकट दे दे। क्योंकि आपने खुद जिक्र कराया कि घोडेला साहब भी विधायक रह लिए, पिछली बार भूपेंद्र गंगवा जी थी भी टिकट बरवाड़ा तो मिली थी। नहीं, इस बार पूरा पूरा विश्वास है। अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैं भी था। तो यही चर्चाएं चल रही थी, हमारे समाज को तकरीबन ओबीसी समाज को 30 से ऊपर टिकटें देने की बातें चल रही है। हाँ जी। 30 से ऊपर टिकटें जो है ओबीसी समाज की बीजेपी दे होगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो कहीं ये उसके वैसे बीसी बी को 17 से 18 टिकटें दी थी और बीसी ए को 4 टिकटें थी। 4 टिकटें। हाँ जी। तो ये उसका है कि अब की बार कांग्रेस का भी कोई ओबीसी का खड़ा हो जाए इस तरफ मतलब वोट नहीं बढ़ जाओगे फिर के लगे? हाँ, आपने बयान दो तो हम तो खुद ही लड़ लोगे फिर। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो, ये चुनावी रण है, इसमें हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का और चुनाव लड़ने का। और वो संगठन का काम है, संगठन देखेगा कौन सा कार्य निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, फील्ड में उसकी क्या तैयारियां हैं। तो वो सब चीज़ें पार्टी डिसाइड करती है। हमारा तो क्या है, कोई भी कार्यकर्ता आए कमल का फूल लेके आए, हमें तो उसको कमल के फूल को बढ़ाना है। जिला महामंत्री के तौर पे भी आपकी कई जिम्मेवारियां हैं, जैसे आप पूरे जिले के अंदर भी काम कर लग रहे हो। के लगे हैं आपने कितना वोट बैंक ओबीसी का है जो जो है बरवाड़ा के अंदर एक कोई भी उम्मीदवार अगर उसका खड़ा हुआ है ओबीसी का तो वो जीत सके? ओबीसी समाज में तो जैसे कि दावेदारी की बात आती है तो जैसे मेरे समाज के 28 से 30 हज़ार वोट है, कुमार समाज के, हमारे गांव के गांव हैं। और पिछले इलेक्शन में भी अगर आप देखोगे तो ओबीसी समाज की हर चुनाव में बीजेपी के प्रति हर भागीदारी रही है। और अभी ये फार्मूला कांग्रेस भी अपनाने लग रही है कि ओबीसी समाज को हम इतनी टिकटें देंगे, इतनी टिकटें देंगे। तो हर किसी पार्टी ओबीसी समाज की तरफ देख रही है, क्योंकि हमने इनको कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि इस बार ओबीसी समाज को टिकट मिले। नहीं, एक मन में टीस भी है कि क्योंकि दूसरी कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी हर बार जो है ओबीसी ने टिकट दे दी, 2 बार दे दी, आपका विधायक भी बन लिया। अगर जी यह टिकट पहले ओबीसी से मिल जाती तो शायद एक आधा विधायक ओबीसी का आपके बरवाड़ा के अंदर होता। हाँ, ये तो है ही जी। है और मतलब। हाँ हाँ, लेकिन देखो, ओबीसी समाज का भी नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो उसका कितना बड़ा मैसेज गया है पूरे समाज में, पूरे हरियाणा में। आज मतलब मैं ऐसे कह नहीं सकता, लेकिन इतना है कि दूसरे कांग्रेस से भी ये कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी बनाया है। हाँ जी। उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं कि किसी 36 बिरादरी का कोई चला जाए, वो उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। अच्छा, बरवाड़ा की न छोड़ के मैं हिसार लोकसभा पर बात करूंगी। अभी फिलहाल में जो है चुनाव होके हटे हैं हाँ जी। और
प्रत्याशी जो थे मैदान में उस समय, उम्मीदवार जो थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी बिजली मंत्री, कहीं ना कहीं मतलब वह पकड़ नहीं बना पाई हिसार लोकसभा के अंदर के, मतलब बाहरी कैंडिडेट थे इस वजह से, या फिर कुछ ऐसा मतलब ऐसा आपने कि थोड़ी बहुत कमी कहाँ लगी आपने जो आप जो है वह लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए? ऐसा है जी, ये सारी चीजें जो टिकटों की हैं ये संगठन तय करता है भी कौन सा उम्मीदवार अच्छा रहेगा, कौन किस उम्मीदवार को उतारा जाए। सारे समीकरण देखे जाते हैं, जातीय समीकरण भी है, हर तरीके से। तो उस हिसाब से उनको टिकट मिली। और आप कह रहे हो कि बरवाड़ा से 11,500 वोटों से जीत के गए हैं चौधरी रणजीत सिंह। और जैसे भी आप जहाँ जिन जिन बूथों से, जैसे प्रॉपर बरवाड़ा शहर से लगा लो, 7,000 से ऊपर जीत हुई है उनकी। किसी भी गांव से अगर आप पूरे गांव का अगर सर्वे कराओगे तो उसमें भी जीतते हैं। कांग्रेस कहीं भी नहीं जीतती है। मतलब बरवाड़ा हल्के के अगर आप गांव छोड़ोगे, जहां भी ओबीसी समाज के गांव हैं, वहां प्रबल वोटों से जीतते हैं। नहीं, यह तो चलो चीज ठीक है जो आपने बताई है, लेकिन एक चीज और है, नहीं बरवाड़ा के अंदर दबदबा रहा है, बरवाड़ा के अंदर जब भी पार्टी की टिकट मिली है बाहरी कैंडिडेट नहीं मिली है, हमेशा ही यही चीज रही है। अब की बार जो है हम लोगों के बीच में जान लग रहे हैं, जनता का मन है कि जो कोई अंदर का भी मतलब उनका अपना बरवाड़ा का कैंडिडेट हो तो उसकी जो है जिताया जाए। हाँ, ये सब चीज़ें हैं, आपके द्वारा भी मैसेज है, हमने भी मैसेज दिया है। तो पार्टी का इस बार ये है कि हल्के का ही उम्मीदवार होगा। और पूरे जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता है सबका इस बार यही है कि बरवाड़ा हल्के से कमल खिलाना है। एक चीज किसी और भी कार्यकर्ता को टिकट एक चीज और मैं आप तो पूछूंगी, हाँ जी। अंदर की बातें हैं, खैर हमारा दो तो आए जाए है रिपोर्ट कि अब की बार अगर कोई बाहरी कैंडिडेट उतारा जाता है बरवाड़ा के अंदर, बाहरी कैंडिडेट की टिकट दी जावा है, तो जो आपका पूरे हिसार की जो आपकी जिले की जो बरवाड़ा की टीम है वह जो है कहीं ना कहीं फिर कोई और रुक कर सके। देखो जी, ऐसा ही है तो सीनियर कार्यकर्ता बता सकते हैं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता। लेकिन ऐसा है भाई, बाहरी ना कैंडिडेट पता तो है आपने, लेकिन फिर आप भी घुमा फिरा के बात करो, नहीं सच्चाई नहीं, है। देखो ऐसा है, हम तो पिछली बार भी चौधरी रणजीत सिंह को टिकट मिली थी, हम्म, मैं एक दिन भी अपने घर नहीं रहा, 7 के 7 जिलों में गया हूँ। और बरवाड़ा हल्के का कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां हम नहीं गए। हम्म, हो सकता है कई रोष होगा, मान सकता हूँ मैं आपकी बात, लोगों की अपनी अपनी सोच है। भी गांव में जाते हैं तब हमें भी कहते हैं भाई ये नहीं हुआ वो नहीं, लेकिन ऐसा है, काम सभी के होंगे, वे टाइम से होते हैं। और ये नहीं है कि बरवाड़ा में जो भी काम होंगे वो सारे काम होंगे। इस बार कमल खिलेगा, अपना विधायक और तभी काम होंगे जी। पहले जेजेपी का विधायक था, तो हर आदमी उम्मीद करता है, जो पार्टी के साथ जो पिछले 10 साल से विधायक नहीं था, तो लोग तो उम्मीद करके बैठे हैं ना। तो उम्मीद तभी पूरी होगी जो बरवाड़ा हल्का के जब अपना विधायक बनाएंगे, तभी लोगों के काम होंगे। क्योंकि एक विधायक के हाथ में बहुत कुछ होता है, चाहे वो सीवरेज का लगा लो, सड़क का लगा लो, चाहे गांव से खेतों के रास्ते लगा लो, तो मतलब किसी तरीके से लाइट बिजली पानी किसी का हो, तो एक विधायक का कोटा होता है, अपना कोटा होता है। वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, उसमें कार्यकर्ताओं को भी खुश करना होता है। जैसे कि भी कोई कार्यकर्ता कहते भी ये गली बनानी है, खेत की सड़क बनानी है, तो हर कार्यकर्ता ये सोचता है। लेकिन ये चीज़ हमारी से नहीं हो पाई, क्योंकि जेजेपी का विधायक था, पहले इनेलो का विधायक था, वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। कार्यकर्ता है, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है, सभी कार्यकर्ताओं ने, हमने भाई किसी को भी टिकट मिले, हमने इस बार कमल खिलाना है और नायब जी का हाथ मजबूत करना है। चलो भाई, ये तो जो है इस पर चर्चा, बरवाड़ा की समस्याओं पर चर्चा देसराज जी तो दोबारा तो मैं किसी टाइम करूंगी, लेकिन अब जो है अंदर की खुफिया रिपोर्ट कुछ मेरे पास थी उन पर बात करा दे। एक जो है बड़ा एक वीडियो वायरल होने लग रही है कांग्रेस नेता विनय वत्स जी की, वो एक जो है वीडियो में कहते सुनाई देने लग रहे हैं, उनको बरवाड़ा तो विधवा है भी कोई मर्जी आओ और लत्ता घेर दो। तो यह सच्चाई हर कहीं ना कहीं ये अंदर की जो जनता है वह इस चीज ने मानने भी है कि जब जब बाहरी कैंडिडेट आया है, अगर वो विधायक बन भी गया तो काम नहीं करवा पाया क्योंकि भी उस हल्के का नहीं है। और अब की बार जहां तक मैंने लगा है, बाकी मैं लोगों के बीच में भी जाऊंगी, वे वीडियो भी आप तक पहुंचाऊंगी, अपडेट भी आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन लोगों के बीच में बातें आजकल जो है ये चलन लग रही है कि बरवाड़ा के अंदर, अच्छा बरवाड़ा एक चीज भी ऐसी लगा दी देसराज जी, बरवाड़ा में मतलब सारे ने ओट सीट बना रखी है एक, पता नहीं यहाँ की चीज है, आप देखने लग रहे हो इतने बड़े बड़े लोग बरवाड़ा के लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं। जो भी आए, आप किसी का भी देख लो, जो बरवाड़ा आए वो बरवाड़ा को लूट के गए। नहीं। कोई भी आया, देखो मैं बता देता हूँ, चाहे वो किसी से कहीं से भी हो, आते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो 4-5 साल रहता है फिर वो चला जाता है।
ये चीज तो रही है वो किसी पार्टी में। कोठिया में फिर रोड लाइन लानी पड़े है बिकड़े सीटों विधायक जी ने है। ये तो है, जिसका काम धंधा यहाँ हो, जिसकी दुकानदारी यहाँ हो, जिसकी रिहाइश यहाँ हो, कम से कम लोग सुबह शाम उससे मिल तो ले, उनकी कम से कम समस्या सुन ले, कम से कम उनके साथ बैठ ले, उनका दुख दर्द जान ले। तो लोग इस बार एक ही चीज मन बनाए बैठे हैं, कम से कम हमारा आदमी हो, उसका कान तो पकड़ ले। सबको यही टीस है, क्योंकि जो भी आया अपनी सीधा रहना सहना बारी होता है। नहीं विधायक जी तो फिर यहाँ की जुबार का बनाते हैं तो फिर तो कई तो क्या है ना भी ईद का चांद हो जाए हमें कदे कदे दिखाई दे हुए हैं। ये तो सच्चाई है जी। अभी पिछले विधायक देख लो हमारे, वो तो समझते ही नहीं थे किसी को, सारे पार्षद नाराज थे उनसे, किसी एक दो पार्षद उनके साथ थे, चेयरमैन उनसे नाराज था, सब नाराज थे, उन्होंने अपनी मनमानी करी है और इसी का खामियाजा आज हमें भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस बार हमने मन बना लिया है, सभी कार्यकर्ताओं ने, जो भी टिकटार्थी है, सब ने, सबकी एक ही है, इस बार हमें अपना विधायक बनाना है, कमल का फूल खिलाना है और नायब जी को मुख्यमंत्री बनाना है। चलो विवाह की रहोगा अब, या जो है संगठन का जो हाईकमान है वो तय करेगा कि टिकट जो है अब की बार भी किसी बाहरी प्रत्याशी ने दी जाओगी या फिर बरवाड़ा का, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि विधायक बाहर बैठे हुए हैं, 19 साल हो जाए, जनता जो है उनकी कोठियां के चक्कर काटा है, पहले विधायक चक्कर काटा है टिकटार्थी बन के लोगों के, फिर उस जनता ने जो है अगर जो वो बाहर का बन गया तो फिर उनके चक्कर काटने पड़े हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो पर वह जरूर बताइए। अब की बार जो बीजेपी की टिकट है या किसी भी पार्टी की टिकट है, मैं तो ये कहूंगी किसी भी पार्टी की टिकट है तो के बरवाड़ा के अंदर के आदमी ने दी जानी चाहिए, घर के आदमी ने दी जानी चाहिए, या फिर बाहरी कैंडिडेट अब फिर उतारेगी कोई भी पार्टी। और दूसरी बात एक चीज और है भी, जहां मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी प्रत्याशी है तो जनता की राय जरूर लेनी चाहिए कि कौन सा आदमी आपके लिए सही है, उस आधार पर टिकट दी जानी चाहिए, ना कि जो पार्टी है या संगठन है वो अपने आप तक टिकट दे। बाकी इस बारे में भी आपकी क्या राय है वह जरूर छोड़ियो, वीडियो ने शेयर करिए और आपकी प्रतिक्रिया जरूर दी।